आखिरकार 10 साल बाद भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गंवा ही दिया है। हालांकि इस बार की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सीजन की बात करें तो भारत ने जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन आखिरी और पांचवें टेस्ट मैच में भारत ने गोल्डन चांस को अपने हाथ से जाने दिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत ही सस्ते में आउट कर दिया था भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन दूसरी पारी में भी भारतीय बल्लेबाजों की बड़ी विफलता के साथ ही भारत की न सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का इस सीजन जीतने की उम्मीदें खत्म हो गई, बल्कि WTC के फाइनल में पहुंचने के उसके सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। बात करें इस टेस्ट मैच की तो इस टेस्ट मैच में भी भारत के बल्लेबाजों का फ्लॉप शो जारी रहा। गेंदबाजों ने हालांकि यहां पर काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन बल्लेबाजों की तरफ से साथ न मिलने की वजह से यह टेस्ट मैच भी भारत को गंवाना पड़ा। यहां बात करें भारत की तो भारत ने पहली पारी में 185 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 181 रनों पर ही ढेर कर दिया था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को उम्मीद थी कि अब भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में 300, 350, 400 रनों का विशाल का लक्ष्य खड़ा करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित्त कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूरी भारतीय टीम महज 157 रनों पर ही आउट हो गई। इसके बाद मिले 161 रनों के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर अर्जित कर लिया और इस तरह से 6 विकेट की करारी शिकस्त देकर के न सिर्फ टेस्ट में जीता। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने न केवल 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है, बल्कि लगातार दूसरी बार WTC के फाइनल में भी उसने जगह बना ली है, जहां उसका मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा। कुल मिलाकर के भारत को एक करारी हार इस टेस्ट मैच में मिली है, लेकिन इस हार के लिए भारत की कौन सी कमियां जिम्मेदार रहीं, उस पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी तो रही भारतीय ओपनर्स का खराब प्रदर्शन। सिडनी टेस्ट मैच में चाहे यशस्वी जायसवाल हो चाहे लोकेश राहुल, एक भी ओपनर भारत का नहीं टिक सका। जहां यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 10 रन बनाए तो दूसरी पारी में महज 22 रन का योगदान दिया। कुल मिलाकर के 32 रन बना करके तो कोई भी बल्लेबाज अपनी टीम की जीत में योगदान नहीं दे सकता। बात करें KL राहुल की तो उन्होंने पहली पारी में 4 रन तो दूसरी पारी में महज 13 रन ही बनाए। इस तरह से दोनों ही ओपनर्स ने भारत को बहुत ज्यादा निराश किया। एक समय था जब ऑस्ट्रेलिया में वीरेंद्र सहवाग जैसे ओपनर जाते थे और गेंद को ठोक ठोक कर पुराना कर देते थे। यही काम चेतेश्वर पुजारा करते थे, राहुल द्रविड़ करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी बल्लेबाज नहीं कर सका। भाई ओपनर्स हो या पहले दूसरे नंबर पर आने वाले बल्लेबाज हो, इनका काम यही होता है कि गेंद को पीट पीट कर पुराना कर देना, ताकि आने वाले बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी आसान हो जाए। लेकिन यहां पर वो काम कोई नहीं कर सका जो पहले के भारतीय बल्लेबाज किया करते थे। इसके बाद दूसरी बड़ी कमी रही शुभमन गिल का फेल होना। जी हां, रोहित शर्मा को ड्रॉप करके शुभमन गिल को इस मैच में खिलाया गया, लेकिन वो दोनों ही पारियों में असफल साबित हुए और बड़े ही बचकाना और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके आउट हुए। पहली पारी में जहां इन्होंने 20 रन बनाए तो दूसरी पारी में 13 रन बनाए और दोनों ही पारियों में सेम टू सेम तरीके से आउट हुए, आगे बढ़कर स्टेप आउट करने के प्रयास में आउट हुए। इसके बाद बड़ी कमी रही विराट कोहली का बल्ला बिल्कुल भी न चल पाना। पहली पारी में महज 17 रन बनाए तो दूसरी पारी में सिर्फ 6 रन बना करके आउट हो गए। विराट कोहली जितना बड़ा नाम था, जितनी बड़ी इनके साथ उम्मीदें थी, इन्हें पता था कि ये आखिरी दौरा इनका ऑस्ट्रेलिया का है, आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम की जीत और हार इनके बल्ले के प्रदर्शन पर निर्भर करती है, लेकिन विराट कोहली ने कुछ भी नहीं सोचा और एक बार फिर से ऑफसाइड की गेंद पर अपना विकेट गंवाकर चले आए। इसके बाद बड़ी कमी रही रविंद्र जडेजा का फेल होना। रविंद्र जडेजा, जिनको ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में शामिल किया गया था, न गेंद से चले न बल्ले से। पहली पारी में जहां 26 रन बनाकर के आउट हुए, वहीं दूसरी पारी में 13 रन बनाकर के आउट हुए। इसके बाद पांचवी और सबसे बड़ी कमी जो रही वो रही जसप्रीत बुमराह का ना खेलना। पहली पारी में जसप्रीत बुमराह 2 विकेट ले चुके थे, लेकिन तभी उनको पीठ में खिंचाव महसूस हुआ, ऐंठन महसूस हुई और उनको अस्पताल जाना पड़ा। इसके बाद वो मैदान में उतर ही नहीं सके और यही वजह रही कि इतने पावरफुल गेंदबाज के न होने का भारत को खामियाजा उठाना पड़ा। निश्चित तौर पर बुमराह के रहने से भारतीय गेंदबाजों पर बहुत असर पड़ता। जसप्रीत बुमराह के होने पर 162 रनों का टारगेट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कठिन हो सकता था। तो कुल मिलाकर के ये थी वो बड़ी कमियां जिनकी वजह से भारत को न सिर्फ यह टेस्ट मैच गंवाना पड़ा, बल्कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी 10 साल बाद गंवानी पड़ी और WTC फाइनल का स्थान भी गंवाना पड़ा। तो आप लोगों का क्या कहना है इन कमियों के बारे में? इनके अलावा कौन सी कमी आपकी नजर में है सिडनी टेस्ट मैच में हार की? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलतानामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।